आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अभी सुना हम लोगों ने बान सोनाली जी से एक भजन, जैसा कि हमने आपसे पूर्व में हमने आपको निवेदन किया था और आपको हमने सूचना दी थी गौरी बाबू, जिनको आप देख रहे हैं बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बहुत दुलारा रही है। दीदी का भी, साहब का भी और हमारा आपका भी। गौरी बाबू से निवेदन होगा, बच्चा है थोड़ा हिचक रही है लेकिन है बड़ा बोल, जब वो बोलना शुरू करेगी ना, चूँकि साहब बहुत साहब के लाड प्यार में रही है, और हम गौरी बाबू से निवेदन करेंगे कि आप साहब की बातों को, बाबा की बातों को थोड़ा हम लोगों को सुनाइए। भाई सतीश जी तो भावनापूर्ण माहौल बनाए और गौरी बाबू से हम लोग सुनते हैं प्रेम पूर्वक। साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो शिव के शिष्य हैं, आपको ये सौभाग्य मिला कि आप उनके गोद में खेले और बढ़ी है। गौरी बाबू से हम सुनते हैं। हिचक रहे हैं। सबसे पहले साहब गुरु महादेव साहब और माँ दीदी नीलम एवं आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। कृपया इसे स्वीकार करें। शिव गुरु जो हैं उनको तो भगवान हमने पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु साहब का जो लक्ष्य था उन्हें जन जन का गुरु बनाने का, अब हमें उस लक्ष्य पे चलना है। आइए हम सब अपने मन में शपथ की एक लकीर खींचे जो हमें पल पल ये याद दिलाती रहेगी कि साहब का लक्ष्य है जन जन में शिव गुरु को स्थापित करना, और इस लक्ष्य पे हमें अरे रहना है। ये लक्ष्य एकमात्र साधन है जिससे जो शिव गुरु के पास हमें सीधे ले जाएगा। इसी के साथ आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम कृपया स्वीकार करें। बहुत अच्छा गौरी बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बतलाऊं, अभी गौरी बाबू कानून की पढ़ाई पढ़ रही है, लॉ की पढ़ाई पढ़ रही है। और जिस समय साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किए थे 1974 में, लगभग उस समय साहब भी कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे 94 में। अब आपकी जो व्यग्रता और बेचैनी है तमाम इस इलाके की, दिल्ली एनसीआर के गुरु भाई गुरु बहनों की, आपकी व्यग्रता बेचैनी को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा, साहब श्री के स्मृति स्थल उपवन रांची झारखंड से आपके बीच आए हुई दीदी बरखा आनंद जी से मेरा निवेदन और प्रार्थना होगा, कृपया आप मंचासीन होकर साहब श्री का जो यह संकल्प है कि आओ चले शिव की ओर, हम सारे भाई बहनों को महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से इस दिशा में चलने के निमित्त अपना 2 शब्द रखने का कष्ट करेगी। दीदी बरखा आनंद जी हमारे आपके बीच।
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गाजियाबाद के इस रामलीला मैदान में उपस्थित दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्थानों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के निमित्त यहाँ आने का और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महागुरु महादेव को हमने और आपने सबने अपना गुरु बनाया है। महादेव जिनके नाम का आज ये महोत्सव भी आयोजित है, शिव गुरु महोत्सव, शिव का महोत्सव, एक ऐसा उत्सव जिसमें हम सभी शिव शिष्यों का दिल शामिल होता है, क्योंकि उत्सव वही होता है जिसमें हमारा दिल शामिल हो, हृदय शामिल हो। अगर हृदय शामिल ना हो तो उस उत्सव का कोई अर्थ नहीं। तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव भी गाजियाबाद में बहुत दिनों के बाद आयोजित हुआ और महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाने का संदेश जो जन जन तक पहुंचाने की बात साहब श्री ने कही है, उस कड़ी में असंख्य लोग हैं जो दिखते हैं या नहीं दिखते, लेकिन अपने महादेव के काम में अपनी सहभागिता, अपना योगदान दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे मिले तभी वो महादेव का काम करता है, कोई ज़रूरी नहीं। साहब के विचारों पे अगर वो चलते हैं, साहब की बातों पे चलते हैं, तो यही हम सबका सौभाग्य है। और इस काम में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। महागुरु महादेव की व्याप्ति हजारों साल से पूरी दुनिया में है। सबके है भगवान शिव, सबके भगवान है वो। और अंतर इतना ही हुआ कि एक दिन इस कालखंड में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने जन जन को, जगत के हर व्यक्ति को ये समझाया, ये संदेश दिया कि वो भगवान तो हैं, भगवान के विभिन्न स्वरूपों में उनकी पूजा भी होती है, लेकिन वही शिव जगत के गुरु भी हैं और जगत के गुरु शिव आपके अपने गुरु हो सकते हैं। इस संदेश के साथ उन्होंने उस समय जब कुछ ही लोग थे, 2, 4, 5, 10, 13, 14 इतनी ही संख्या थी, लेकिन उस संख्या के लोगों के बीच बैठकर भी उन्होंने उस दिन ये कहा कि आने वाले समय में शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी कि माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। और साहब की इस बात को, दीदी की इस बात को जिन लोगों ने सुना, उनको उस समय लगा कि असंभव है, क्योंकि कोई भी शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने को तैयार नहीं था। लोग उनके दानदाता स्वरूप से तो जुड़े थे, ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ने के लिए उनकी न मनसा थी, न नियत थी और न उनकी इच्छा थी। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी काम की, तो इच्छा के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं लेते और उस ज्ञान को लेकर उस पर काम भी नहीं करते। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इस सृष्टि को जिसकी रचना मात्र शिव की इच्छा से हुई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई। नियामक यानी नियंत्रण करने वाली, चलने वाली,
जिसके अंदर ही सारी चीजें चलती हैं। इच्छा ना हो तो हम ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान ना हो तो हम काम नहीं करते। तो सारी सृष्टि के संचालन में इन तीनों की भूमिका बहुत अहम है। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में प्राचीन समय से होता आया है। महादेव की पूजा करके हमने बहुत कुछ पाया भी है। हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, हमारी मनौतियां पूरी हुई। आज भी शिव जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मंदिरों में या शिव के शिवलिंग के पास शिव की मूर्ति, शिव की तस्वीर, शिव की का जो भी ध्यान हमारे मन में आता है, चाहे वो निराकार हो चाहे वो साकार हो, उस रूप में हम उस शिव के पास अपना ध्यान लगाते हैं, उनसे मांगते हैं और हमारी मांग पूरी भी होती है। महादेव के तत्व को, शिव की अवधारणा को भारत भूमि में सबसे उच्च स्तर पे पाया गया। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा स्तर, एक ऐसी जगह जिसके पास जाइए तो सारी चीजें उसके नीचे ही होती हैं। सर्वोच्च शिखर पे वो शिव ही बैठे नजर आते हैं। दुनिया के लोग, जगत के लोग चाहे किसी भी तरह से उस शिखर की तरफ बढ़े, कोई भी रास्ता अपनाया उन्होंने, लेकिन शिखर पे शिव ही बैठे नजर आते हैं। महादेव के पास पहुंच के सबकी यात्रा एक दिन समाप्त हो जाती है और आज जिस शिव गुरु की व्याप्ति, उसका प्रसार जन जन में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले शिव के शिष्य नहीं हुए, पहले भी हुए, लेकिन पहले जो शिव के शिष्य हुए, जो शिव के भक्त हुए, उन्होंने शिव से बहुत कुछ पाया, प्राप्त किया, वरदान भी प्राप्त किया, चीजें भी मिली, संपत्ति भी मिली, अकूत ताकत भी मिली, शक्ति भी मिली, परंतु शिव के लिए शिव को चाहने का दृष्टांत और कहीं नहीं मिला। शिव से चाहा, शिव से चाहिए, लेकिन शिव तुम चाहिए, ये बात आज तक कभी हुई ही नहीं। एकमात्र माँ भवानी के लिए, यानी कि शिव की शक्ति के लिए ये कहा जाता है कि माँ भवानी ने कहा कि वरहूँ शंभु नहीं तो रहूँ कुंवारी, वरन करेंगे तो शंभु तुम्हारा और नहीं तो कुंवारे ही रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं। एकमात्र विकल्प शिव है और कोई नहीं। जब हम तंत्र का साहित्य या आध्यात्म का साहित्य जो उपलब्ध है उसको देखते हैं, उसमें सर्वप्रथम देव, यानी प्रथम देव, प्रथम गुरु शिव को कहा गया है, ये देखते हैं। और शिव और भवानी के संवाद पे आधारित वो पूरा का पूरा साहित्य ही है, जिसका प्रारंभ इसी से होता है कि महादेव से माँ भवानी उनकी शक्ति कहती हैं, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्रा, हे शिव, हे भगवान, तंत्र क्या है। और भगवान शिव उत्तर देते हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, प्रेम और समर्पण के सिवा। जिस दिन ये विचार हमारे आपके मन में प्रवेश करता है, किसी ने कहा है, किसी ने सुनाया है, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस विचार का प्रवेश करना ही पहली सीढ़ी है इस बात की कि हमने उस रास्ते पे कदम बढ़ाया है जिस रास्ते को प्रेम का रास्ता कहते हैं, मोहब्बत का रास्ता कहते हैं। महादेव को गुरु मानना ये मोहब्बत का रास्ता है।
और जब प्रेम होता है, प्रेम के रास्ते पे हम बढ़ते हैं तो झुकते हैं उसके लिए जिससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके कारण सबके लिए झुकते हैं। उस एक के कारण सबके सामने समझौते करते हैं, सबके सामने झुकते हैं, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि दिल लग गया है कहीं, लगन लग गई है कहीं, तो दुनिया सारी छोटी नज़र आती है उसके सामने और लगता है कि वो रहे मेरा, बाकी लोग रहे ना रहे, बस वो तुम रह जाओ। सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम करने वाला एक तरफ। जब हमारे साहब, जब हमारे वर्ण गुरु भ्राता इस रास्ते पे चले, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था उस समय। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी आंखों से बहते आंसू, ये कहते उस समय, जिसको उस समय सिर्फ माँ नीलमानंद ही देख पाती, और वो कहते कि महादेव भी शरीर में नहीं, हर जगह तो छल मिला, हर जगह धोखे मिले, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं महादेव से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निराश मन से, हताश और श्रांत क्लांत मन से उन्होंने शिव को अपना माना था, और अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। अगर किसी के पास कुछ खोने को हो तो वो डरता है, किसी के पास कुछ संपत्ति हो तो वो आता है कि चोरी ना हो जाए। लेकिन जो फुटपाथ पे सोता है, जो दिन रात मजदूरी करता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको खोने के डर से वो ताला लगाए, क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं होता। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कुछ खोने का भय भी नहीं होता, वो भय भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए, उनके पास उस समय खोने को कुछ भी नहीं था, और क्या पाएंगे ये भी पता नहीं था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, लेकिन अगले 8 वर्षों में उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई, इतनी चमत्कारिक घटनाएं हुई कि बस उन्होंने माना था अपना शिव को, लेकिन जो वो सोचते सो होने लगता, जो वो कहते सो होने लगता। इस बीच में इतनी घटनाएं हुई जिसके बारे में अक्सर जब हम उनके पास हम लोग बैठा करते और वो सुनाते, कितनी कहानियां, कितनी घटनाएं, हमारे लिए जो कहानियां थीं उनके लिए अनुभूत सत्य था। हमारे लिए, आपके लिए जो घटनाएं हैं आज, 3 सूत्र का मिलना, शिव को गुरु बनाना, ये एक घटना है जो हम शिव चर्चाओं में दूसरों से बताते हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होता है सचमुच में इस बात को भोगा तो उसने है, उस बात से गुजरा तो वो खुद है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हैं, कहानियां हैं, और उन कहानियों में सुख भी है, दुख भी है, गम भी है, पीड़ा भी है, मुस्कुराहट भी है और आंसू भी है। लेकिन साहब ने कहा कि मेरे 72 वर्षों के बाद, जब वो 72 वर्ष के हुए, तो रांची के उस उपवन में जब कोरोना काल चल रहा था, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसमें अपने सारे भाव, अपनी सारी बातों को उन्होंने लिखा। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद थे, सब अपने घरों में बंद थे, उस समय शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी अपने जीवन के निचोड़ को शब्दों में पिरो रहे थे और उस पुस्तक में लिख रहे थे। उन्होंने कहा, बाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब की ये पंक्ति मेरे जीवन को दर्शाती है। ये साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा और कहा, ये पंक्ति यानी ये दुनिया जो मेरे सामने आज है, पिछले 72 वर्षों से मैं इस दुनिया को शरीर में आकर इस दृष्टि से देख रहा हूँ।
हर व्यक्ति अपने मनोभाव, अपना अक्स, अपनी धारणा को लेकर मुझसे मिलने आता है। सबके पास अपनी चाहत है, वो सोच के आता है कि उसके मन में क्या है, और मैं समझता हूँ कि वो क्या सोच के आया है मेरे पास। मैं उसको देखता हूँ और मैं उसके मन में चल रही सारी बातों को देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, और मुझको लगता है कि जैसे बच्चे के खेलने के मैदान जैसा है। हर बच्चा जो खेल रहा है इस मैदान में, कोई दौड़ता है, कोई गेंद उठाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को चोट लगी है, कोई जीत गया, कोई हार गया। ये दुनिया भी वैसी ही है, बच्चों के खेलने के मैदान जैसी। मैं इसको देखता हूँ, बस दृष्टा बन के देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो शिव का भाव लेकर अपने दिल में बैठा हूँ। चाहता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति मुझसे मिले तो ये मैं उसको दे सकूं जो मेरे पास है। मिले तो सही। उस समय एक पंक्ति जो अक्सर वो बजवाते थे कि जरा बजाना, कि मिलके भी मिल ना पाए अब क्या करे, क्या करे जब मिलके भी मिल नहीं पा रहे हैं। महादेव से, जैसा अभी गुरु भाई सतीश जी ने कहा कि अक्सर साहब से मिलता रहा शरीर से, और मिल के भी लगता है जैसे मिल नहीं पा रहा। आज भी उनका ध्यान, उनकी याद, उनकी हर बात है। लेकिन क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि जिनको हमने इस शरीर में देखा, जिनको सुना, जिनको जाना, उनकी बातों पे विश्वास कहीं ना कहीं हिल रहा है, और दूसरों की बातों पे विश्वास हो रहा है। जो कभी मिला नहीं उनसे, जिसने उनको जाना नहीं पूरी तरह, वो उनकी बातों को खंड खंड में बता रहा है हमको, आपको, और हम सब उसी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की ये जानने की कि शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या चाहा। उन्होंने बस इतना चाहा कि ये मोहब्बत का रास्ता है। मोहब्बत शिव से हो या किसी इंसान से हो, मोहब्बत होती है तो फिर सिर्फ वही दिखाई देता है, बाकी दुनिया की चीज़ें नहीं दिखाई देती। उन्होंने ही एक दिन कहा, इश्क है तो कितने उदाहरण हैं इस दुनिया में इश्क के, मोहब्बत के। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत हो जाए तो उसको दुनिया की हर चीज़ में वही दिखाई देता है। जैसा हम सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी सुनते हैं। लैला और मजनू मिल नहीं पाए, उनका विवाह नहीं हो पाया, लेकिन प्रेम था। प्रेम अटूट होता है, टूटता नहीं। प्रेम बदलता नहीं, प्रेम था। एक दिन मजनू लैला के ध्यान में खोया हुआ जा रहा है रास्ते से, और एक व्यक्ति खुदा को याद कर रहा है, बैठकर प्रार्थना कर रहा है। मजनू तो अपनी धुन में था, दीवाना था, धुन में अपने मतवाला था, जा रहा था। उसी धुन में वो उस चादर को अपने पैरों से रौंदता हुआ गुजर गया जिस चादर को बिछाकर वो व्यक्ति बैठा था। अचानक वो व्यक्ति उठा और उसने मजनू को पकड़ के उसको झिंझोड़ दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा के याद में था और तुम मेरी चादर को रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक जाता है और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगता है। फिर वो दोहराता है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मैं तो खुदा की इबादत कर रहा था। मजनू कहता है, एक लैला के इश्क में मैं हूँ, एक लैला के प्रेम में मैं हूँ, तो मुझको इस सड़क पे, इस आसमान में, इस पेड़ में, इस पेड़ की पत्ती पत्ती में
वो लैला ही दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। हुजूर, आप तो खुदा की इबादत में थे, आपको मैं कैसे दिखा। हमारी आपकी आज हालत ऐसी ही है। हम सब कह रहे हैं, सब के सब हम कह रहे हैं कि हम महादेव की बात करते हैं, हम साहब हरिनानंद जी की बात कहते हैं, जिन्होंने शिव को जमीन पे उतारा है। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कहने वाले लोग, इतनी बड़ी बात सुनने वाले लोग, उनको हर चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ वो महादेव दिखाई नहीं देता, सिर्फ साहब हरिनानंद जी का वो दर्द, वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। माँ नीलमानंद का अपने जीवन की आहुति दे देना शिव शिष्यता में, ये दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता है कि कौन क्या करता है। जिसने कभी जाना ही नहीं, दुनिया किसी से खुश हुई है? दुनिया तो ईश्वर से खुश नहीं हुई। दुनिया में कितने लोग हैं जिसने पैदा किया, माँ बाप से दुखी, बाप अपने बेटे से दुखी, भाई अपने भाई से दुखी, कोई किसी से खुश नहीं, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, कोई किसी की अच्छाई नहीं कहता। ये इंसान में एक अजीब सी बात है कि हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि जो सामने वाला है वो मुझको प्रेम करे, वो मेरा आदर करे, वो मेरा सम्मान करे, वो मेरी पीड़ा को समझे, लेकिन वो खुद उसकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है। हम समझें लेकिन आप नहीं समझिए। आपके आंसू को कोई पोंछे, लेकिन अगर दूसरे के आंखों से आंसू बहते हैं तो उसके आंसू पे भी आपको विश्वास नहीं। आपको लगता है कि ये भी तो नाटक ही करता होगा, क्योंकि अपने दिल से जानते हैं आप दूसरे का हाल। कभी कभी सुना है आपने कि कोई अगर चोरी करता हो तो उसको दुनिया का हर व्यक्ति चोर ही नजर आता है। जो खुद व्यापार में बेईमानी करता है उसको हर व्यापारी बेईमान ही नजर आता है। जो खुद शिव चर्चा का व्यापार करता होगा उसको तो हर शिव चर्चा, हर शिव की बात करने वाला व्यापारी ही नजर आता होगा, लेकिन जो शिव के लिए शिव को देखता होगा उसको तो हर व्यक्ति में वही शिव दिखता होगा। और जो हर व्यक्ति में उस शिव को देखेगा, जैसा हमारे साहब ने देखा, जैसा माँ नीलमानंद जी ने देखा, क्या शिव के रास्ते पे चलने वालों में उस कद तक कोई आज तक पहुंच पाया जहां तक वो हैं? और वहां तक पहुंचने वाले साहब और दीदी को हम सबों ने देखा कि वो झुके। क्या उनको जरूरत थी ये पूछने की किसी से कि कभी वो पूछ रहे हैं कि महादेव का काम कैसा चल रहा है, और कभी वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है? वो कैसे जानते हैं? जिसने बनाया है हमको आपको, सिर्फ वही हमारे रहस्य को जान सकता है, दूसरा कैसे जानेगा? जिसने वीडियो का कैमरा बनाया है वो जानता है कि इसके एक एक पार्ट्स में क्या गुण है और क्या अवगुण है। जिसने इंसान को बनाया है वो जानता है कि इस इंसान के दिल में क्या चलता है, इसके दिमाग में क्या चलता है। 10,000 वर्ष के बाद भी ये जीवात्मा क्या सोचेगी महादेव जानते हैं। तो क्या महादेव को नहीं पता है कि शिव के रास्ते पे चलने में कितनी बाधा आएगी, कितनी रुकावट आएगी, कितने उतार चढ़ाव आएंगे? महादेव जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौन है, गुरु मौन है। और जिस दिन शिष्य भी मौन हो जाएगा, मतलब बाहर की हलचल खत्म हो जाएगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। और ये कब होगा? जब हम महादेव से जुड़ेंगे। महादेव से जुड़ने वाले का मन शांत होता है। बाकी दुनिया में तो हलचल है, आप दुनिया में जुड़ते रहिए, रक्त बीज की तरह ये इच्छा पैदा होती रहेगी। एक खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, एक हलचल खत्म होगा 3 और पैदा होगी। एक जगह ही आश्रय है और वो मात्र शिव की दया का आश्रय है।
जहाँ जाके हमारा मन शांत होता है, और जहाँ जाकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझको चाहते हैं या मेरा अपमान करते हैं। सम्मान लेंगे तब ना अपमान करिएगा, सम्मान आपका लिया नहीं तो अपमान कैसे करिएगा। ये बात तो साहब ने ही सिखाई थी, सम्मान मत लेना शिव शिष्यता में। जिस दिन सम्मान ले लिया उस दिन याद रखना कि झाड़ियों में अपमान मुस्कुरा रहा है, तो जिस दिन लेंगे उस दिन ना। अभी तक तो महादेव की दया से मन में ऐसा हुआ नहीं। मेरा इतना ही कहना है, और आज जो हम सब आए हैं इतना ही कहना है कि साहब ने जो ये रास्ता दिखाया है, हम अपना मन, जो हमारा मन इतना बिखरा हुआ है, 4-5 भागों में बट गया है, कि हमें लगता है कि महादेव के काम में चलने वालों की समीक्षा करने का अधिकार भी हमारा है, तो ये ठीक नहीं है। ये हमारे मन को खराब कर रहा है। हमारा मन जिसमें शिव का भाव भरना चाहिए, शिष्य भाव से झुकना चाहिए, उसमें अगर हम कचरा रखेंगे, गंदगी का अंबार लगाएंगे, उसमें शिव का प्रवेश कैसे होगा। तो इसके लिए जिस तरह हम अपने घर के पूजा स्थल को साफ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसी तरह अपने मन को भी साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, तभी शिव का प्रवेश हो सकता है। और ये प्रवेश कैसे होगा? 3 सूत्र हैं साहब ने दिए हैं, शिव द्वारा प्रदत्त, दत्त और शिव के शिष्य द्वारा निरूपित। ये 3 सूत्र जो सहायक हैं, सहायक यानी मदद करते हैं, मदद करते हैं किसी विशेष काम को करने में। आप हमेशा इस काम को करते हैं, हम में से भी सारे लोग ये काम करते हैं। दया भी मांगते हैं महादेव से मन ही मन, शिव की चर्चा भी करते हैं, शिव को प्रणाम भी करते हैं। लेकिन ये तीनों काम जो करते हैं, साहब ने कहा ये सहायक क्रिया है, मदद करती है आपकी उस काम को करने में जो मैंने कहा है कि अनिवार्य है। पूरी शिव की शिष्यता में अनिवार्य कोई भी चीज नहीं है। यहाँ तक कि कंगन भी जो हमने पहना है, साहब ने कहा कि कंगन भी अनिवार्य नहीं है, ये भी आपको शिवशिष्य नहीं बनाता, शिवशिष्य तो आपका मन ना आपको बनाएगा। तो ये तीनों जो सहायक क्रिया है, ये इसका मूल क्या है, किस काम को करने के लिए इसकी मदद हम ले रहे हैं। ये 3 सूत्रों की मदद जो हम लोग ले रहे हैं, किस बात के लिए? कोई तो एक ही प्रयोजन होगा, विशेष होगा। क्या है वो प्रयोजन? अस्थाई शिष्य भाव। शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिष्य का भाव अस्थाई हो जाए, अस्थाई शिष्य भाव हो जाए, इसके लिए ये तीनों सूत्र मदद करते हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा, तब आपको इन 3 सूत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, लेकिन जब आप सीढ़ी से छत पे चले जाते हैं, तब सीढ़ी की जरूरत आपको नहीं होती। फिर जब उतरना होगा तब सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चढ़ने के बाद, छत पे पहुंचने के बाद सीढ़ी की जरूरत उस समय तो खत्म ही हो जाती है। अस्थाई शिष्य भाव, दया मांगना शिव से, यानी स्वस्फूर्त, अपने आप में मेरे मन में शिष्य भाव जग जाए, अंदर से मेरे जगे, मेरे लिए जगे, मैं जगूं तब न दूसरे को जगाऊं। खुद ही नहीं जग रहे तो दूसरे को क्या जगाएंगे? तो स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए पहला सूत्र है, मन ही मन अपने गुरु शिव से ये दया की याचना करना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और बार बार ये आवृत्ति मेरे मन में अंदर से ये बात पैदा करती है, ये आह्लाद पैदा होता है। और हम उसके बाद करते हैं शिव की चर्चा, यानी दूसरे सूत्र में
शिव की चर्चा। क्या है शिव की शिष्यता, क्या है शिव की चर्चा? शिव की बात करना, कैसी बात? न तो शास्त्र की बात, क्योंकि शिव की चर्चा में कथावाचक कोई नहीं होता, कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है, सब के सब शिव के शिष्य हैं और समान हैं। हमेशा ये साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और हमेशा चर्चाओं में कहा भी है कि शिव की शिष्यता में गुरु शिव होंगे, बाकी सब शिव के शिष्य होंगे, कोई वरिष्ठ नहीं होगा। अगुआ, पथ प्रदर्शक, वरिष्ठ, सब कुछ कौन होंगे? तो शिव होंगे और कोई नहीं होगा। आज ही नहीं, आने वाले मनवंतरों तक ऐसा ही होगा। शिव स्वयं रास्ता दिखाएंगे सबको। तो उन्होंने कहा कि शिव की बात यानी हृदय से उठती हुई बात। सब अपनी अपनी अनुभूति कह रहे थे और एक दिन साहब ने जो कहा, जब हम लोग ये सोच रहे थे कि एक कार्यशाला आयोजित होने वाली है रांची में, कौन क्या बोलेगा, किस विषय पे बोलेगा, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। साहब ने जो मौन बैठकर सुन रहे थे, उन्होंने कहा, कितना ज्ञान लीजिएगा, कितना ज्ञान दीजिएगा, यानी कितना ज्ञान इकट्ठा करना है मन में और कितना देना है दूसरे के मन में, कितना, कभी तो इसका अंत होगा। तो उन्होंने कहा कि कितना ज्ञान दीजिएगा, कितना ज्ञान लीजिएगा। इसलिए शिव की बात है ये, अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से जो आपको अपने महादेव के लिए लगता है वही बोलिए और वही सुनिए, क्योंकि वो प्रेम की गाथा है। ये शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तब ना। आप शास्त्र को पढ़ के सोचते हैं कि मैंने ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान तो उसमें उतरा था जिसने ये शास्त्र लिखे थे उस समय। शास्त्र में, किताबों में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे कि कोई आग जली हो कभी, और आग जब बुझ जाती है तो राख की ढेर बचती है। राख की ढेर में भी पता चलता है कि ये राख की ढेर जो है किस चीज़ की है। अगर आम की लकड़ी जली है और उसकी राख, उसकी भभूति बची हुई है तो उसका अलग प्रभाव है। चंदन की लकड़ी जली है तो उसकी राख में भी खुशबू है, यानी भस्म भी, राख भी ये बताती है कि ये जली कहाँ से है। आग उसके दिल में है जहाँ से ये पैदा होकर कागज पे उतरी है। इसलिए मिलना है तो उनसे मिलिए जिनके अंदर ये आग पैदा हुई है। शिव शिष्यता का दिया जहाँ जला है। सब अलग अलग तरह के हम लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं। जैसे कोई दिया हो, दिया मिट्टी का भी होता है, दिया सोने का भी होता है, दिया तो चांदी का भी होता है। दिए की लौ एक ही होती है, दिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन लौ कभी सुना है आपने कि अलग है? सबकी लौ एक ही होती है। तो बिखरे बिखरे तारे हैं हम, अलग अलग दिए हैं हम, लेकिन हम सबके अंदर जो लौ जल रही है शिव शिष्यता की, उस लौ की चमक एक ही है, उस लौ में जो ऊर्जा है वो एक ही है। इसलिए किस बात का बैर है, किस बात का भय है, किस बात का अविश्वास, किस बात का संशय, जब सबकी लौ एक ही है, सबके गुरु शिव ही हैं, सबको एक ही होना है। तो हम उस रास्ते पे चलें जो रास्ता साहब श्री ने दिखाया है। शिव की बात भी दूसरों से करें तो उसके पीछे अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव दूसरों के भी गुरु हो सकें। तीसरा सूत्र जिसमें हम शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र करने के लिए कहा गया, शिष्यता का भावांतरण,
यानी शिष्य भाव आ जाए, उसका जो हमारे अंदर भाव है, जो विचार घनीभूत हुआ है, भाव में बदला है, वो शिष्य भाव में बदल जाए। इसके लिए शिव को प्रणाम करने का उपाय साहब ने कहा, अपने मन से महादेव को प्रणाम करिए। नमः शिवाय से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम हमारा आपका मन करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति उन्होंने लिखी है और आपने शायद सुनी भी होगी, शिव चर्चा में साहब के द्वारा पंक्ति है। चूंकि यहाँ नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग हो रहा है, शिव को प्रणाम करने का तरीका बताया जा रहा है साहब श्री के द्वारा। उन्होंने कहा, मन जब, यानी हमारा मन ही प्रणाम करेगा, मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन जब सांस के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। मन कब ऐसा होता है? मन, अब इसको समझिए, प्रणाम करने की जो विधा है उसी की व्याख्या साहब श्री ने की है। उसको समझने के लिए थोड़ा मन को ही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर के सिर्फ रहने से काम तो चलेगा नहीं। अगर मेरा शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगी। और शिव की चर्चा में ये कभी नहीं सोचिए कि कौन बोलता है। यहाँ आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है। आज भी जब हम लोग अभी आए तो कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि गुरु के मंच से महादेव और साहब दीदी के सिवा किसी को भी नाम लेकर प्रणाम करने की आदत ठीक नहीं। किसी को भी, हम हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये आदत बन जाएगी हमारी। महादेव का मंच है ना, महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, और बाकी सब शिव शिष्य है ना, एक बार कह दीजिए कि सबको प्रणाम। हमको भी हो गया, आपको भी हो गया, सबको प्रणाम हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। आइए हम लोग इस पंक्ति पे अपने मन को लेकर जाते हैं। मन ही प्रणाम करता है किसी को, किसी व्यक्ति को भी, और मन ही प्रणाम करेगा महादेव को भी। लेकिन ये प्रणाम करेगा कैसे? क्योंकि बार बार हम अपने मन को ले जाते हैं वहाँ, लेकिन मन भटक जाता है। माला लेकर बैठते हैं, लेकिन माला हाथ से छूट जाती है। कितने लोगों ने कहा है कि आंख बंद हो जाती है, नींद आने लगती है, शरीर भारी हो जाता है, यानी कि मन को आराम होता है। नींद कहाँ आती है? नींद वहीं आती है आदमी को जहाँ उसके शरीर को, उसके मन को आराम मिले, आश्रय मिले। कोई है मेरा देखनहारा, कोई है मुझको देखने वाला। साहब की इस पंक्ति का मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर, क्योंकि एक तरीका है माला पे जप करने का। 108 की माला पे हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं मंत्रानुक्रम से। मंत्रानुक्रम का अर्थ होता है मंत्र अनुक्रम से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे माला हमने ली तो हम प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, तो महादेव पे हमारा ध्यान, जो ध्यान आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ध्यान में क्या आता है। हो सकता है कोई तस्वीर ध्यान में आती हो सकता है शिवलिंग का ध्यान आता हो सकता है प्रकाश का पुंज ध्यान में आता हो सकता है कुछ भी नहीं नजर आता हो, शून्य नजर आता है, लेकिन महादेव का ध्यान है वो। तो चाहे वो जो भी चीज आपको ध्यान में आए, उस पे हमारा मन टिके और हमारे मन में ये भाव हो कि हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। महादेव को प्रणाम करना यानी नमः शिवाय मंत्र का जब सहारा लेते हैं हम लोग, तो एक दाना आगे बढ़ाए हैं, मन में
महादेव को प्रणाम करने का भाव लेकर नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। एक दाना आगे बढ़ा, फिर दूसरा दाना। अब इस दाने को बढ़ाने में सांसों का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं होगा, एक साथ दो नाव में पांव नहीं रखे जाते हैं। यानी सांस पे नमः शिवाय करने का और माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करने का दोनों का तरीका दो है, दोनों का लक्ष्य दो है, दोनों के परिणाम भी दो है, एक परिणाम नहीं है। क्या है ये परिणाम? लौकिक कष्ट कम हो सके मेरे, इसके लिए 24 घंटे में एक बार, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको सुविधा हो, माला पे, रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं हम लोग। क्योंकि वो 108 से गिना हुआ है, तो अलग से उसकी गिनती तो करनी नहीं है। गिना हुआ चीज को हम क्या गिनेंगे? जो नहीं गिना हुआ है उसको ना गिनेंगे। 108 तो गिना हुआ है, शुरू किए हैं और प्रणाम करते करते उसका अंत हो गया, 108 तो हो ही गया। मंत्र के अनुक्रम से, सांसों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सांस अपने सामान्य गति पे चलता रहता है। अब हम आते हैं अजपा जप पे, यानी सांसों पे। क्योंकि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी को साविधि सांसों पे ही नमः और शिवाय मिला था। नमः सांसों पे चढ़ा था और शिवाय उतर गया था। यानी जो उनको मिला वही उन्होंने बाकी जगत के लोगों को भी दिया। शिव की शिष्यता मिली, शिव की शिष्यता दी। तरीका मिला दया का, चर्चा का और नमन का, तो उस तरीके को भी लोगों में बांट दिया। तो उनके जीवन में यही घटित हुआ था कि हवा के झोंके के साथ सांसों पे नमः चढ़ा था और शिवाय उतर गया। साविधि, विधि के साथ। यानी शिव शिष्यों के लिए शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, विधि से शिव को प्रणाम करना। सांसों की माला पे, सांसों की माला की गिनती नहीं हो सकती। आप कितनी गिनती करेंगे? जन्म से लेकर जो सांस शुरू होती है, इस शरीर की मौत जिस दिन होगी उसी दिन ना सांस खत्म होगी। यानी वहां से शुरू होकर वहां तक चलती ही रहती है। यहाँ तक कि कितनी बार आप अगर रात में सोते समय नमः अपने सांस पे चढ़ा लिए और शिवाय उतर रहा है, और ऐसा करते करते आपको नींद आ गई है, अगर ये आपकी अनुभूति होगी, ये हम सब की अनुभूति है कि अगर हमने सांस पे नमः चढ़ाया है और शिवाय उतर रहा है और ऐसा करते करते हम सो गए, तो जब सुबह में आंख खुलती है तो हम महसूस करते हैं कि नमः अभी भी चढ़ रहा है और शिवाय उतर रहा है। यानी सांसों की माला पे वो चल ही रहा था जब हम सोए थे तब भी। सांस की माला और पंक्ति यहाँ साहब ने कही है कि मन से करना है प्रणाम, सांसों का सहारा लेकर करना है, सांस की सामान्य गति पे करना है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बात कही कि मन जब अब सांस के साथ भी नहीं चल रहा है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसके साथ भी अब नहीं चल रहा है और मन ठहर गया है। कहाँ? जिस मंत्र का हम मनन कर रहे हैं, जिस मंत्र का सहारा लेकर हम चल रहे हैं, हर उस मंत्र में उस देवता की ऊर्जा होती है, चैतन्य, यानी उस देवता की ताकत। नाम नहीं, शरीर नहीं, तस्वीर नहीं, प्रतीक नहीं, स्वयं वो देवता ही, स्वयं वो ऊर्जा ही। तो नमः शिवाय मंत्र में किसकी ऊर्जा है? स्वयं महादेव की। मन जब सांस के साथ भी अब नहीं है, सांस चल रही है लेकिन मन ठहर गया। कहाँ? जो उस मंत्र के देवता का चैतन्य है वहां ठहर गया है। तो क्या होता है? साहब कहते हैं
कि आपका मन जो है उसका सानिध्य अब उस चैतन्य से यानी महादेव से ही होने लगता है। और जब आपका मन वहाँ ठहर जाता है, सांस चल रही है, शरीर जिंदा है, लेकिन आपका ध्यान अब शरीर पे भी नहीं, मन पे भी नहीं, आपको शुद्ध बुद्ध ही नहीं है अपनी। ये घटना हुई थी साहब के साथ, कितनी बार हुई, लेकिन एक बार जिस घटना के समय हम लोग भी उपस्थित थे, उस घटना को जो आंखों से देखा, जिसमें ये पंक्ति चरितार्थ हुई, उस घटना को आपको बताते हैं। आपने शायद साहब के मुख से भी सुना होगा। महाशिवरात्रि का आयोजन था रांची में शाखा मैदान में, और शाम की आरती का समय हो गया। चूँकि मुख्यालय में प्रारंभिक समय से ही 24 घंटे का हरा भोरा संकीर्तन होता है महाशिवरात्रि में, तो उसमें शाम की आरती जब हो रही थी तो हम लोगों ने निवेदन किया साहब से कि आप भी चलिए। तो अक्सर साहब जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग बार बार जब आके अनुरोध करते थे तो वो उठकर आ जाते थे। प्रेम अधिकार भी ले आता है। बच्चा अपने पिता पे अधिकार समझता है। पिता कहते हैं नहीं करूँगा, बेटा कहता है चलिए ना, नहीं नहीं जाएंगे, तो पोती आके कहती है चलिए बाबा, और हाथ पकड़ के उठा के लेके चली जाती है। महादेव के साथ भी हमारा आपका यही रिश्ता है, और साहब दीदी के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। प्रेम तो अधिकार लाता है। साहब ने इनकार पहले किया, फिर जब जाके गौरी जो यहाँ बैठी है थोड़ी छोटी ही थी, चलिए बाबा, हाथ पकड़ कर लेकर उनको आ गई। साहब ने कहा कि या तो मैं जिस काम को करने का मन मेरा नहीं है, या तो मैं उस काम को करता ही नहीं हूँ, और अगर करता हूँ तो फिर पूरे मन से करता हूँ कि अब तो करना ही पड़ेगा ये काम, तो जब करना ही है तो अच्छा से करें। तो जब आए वो, तो आरती के थाल उठाकर दी गई, और 5 आरती लगी थी। एक आरती का थाल आया, उन्होंने बगल वाले को, अनु भैया, मोनू भैया, सब कोई खड़े थे, सबको बारी बारी से वो बढ़ाते चले गए। अंतिम थाली तो बच गई उन्हीं के हाथ में, 5वीं थाली। अब साहब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जब अब आरती का थाल ले ही लिया है, तो महादेव की मूर्ति जो सामने थी, तो उन्हीं पे ध्यान अपना लगा दिया। और ध्यान जब लगा दिया, आरती खत्म हो गई। आरती जब शुरू होने वाली थी, अब थाली तो ले लिए, अभी जो परमेश्वर जी यहाँ बैठे थे पूजा के आयोजन में, वही मदद कर रहे थे। साहब ने उनको कस के डांट के कहा, आरती शुरू करो परमेश्वर। ये हड़बड़ा के आरती शुरू कर चुके थे। आरती खत्म हो गई, आधा दिया बुझ भी गया, सब ने अपनी आरती रख दी, और साहब वैसे ही खड़े हैं। आरती का थाल जो उनके हाथ में है वो कांप रहा है, लग रहा है कि अब गिर जाएगा। तब तक साहब के बड़े पुत्र अर्चित आनंद जी जो उनके बगल में ही खड़े थे, उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस थाली को पकड़ लिया। तो हाथ को पकड़ा तो झटका लगा उनके शरीर को। तो साहब ने थोड़ी अकबकाहट में अपनी आंख खोली और कहा, क्या हुआ? तो हम सब उनको देखने लगे, लेकिन वो शांत मन से थाल को नीचे रख दिया गया। साहब लौटकर अपनी कुर्सी पे जहां वो बैठे थे बैठ गए। हरा भोला तो चल ही रहा था, चलता रहा। जब शिवरात्रि बीत गई और हम लोग घर में बैठे, सारे स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन भी थे, हम सब भी थे। साहब ने कहा कि जानते हैं उस समय क्या हुआ? मैंने सोचा कि महादेव पे ध्यान लगा ही लेता हूँ, और जैसे ही ध्यान लगाया तो फिर उसके बाद अब मेरा मन महादेव के सानिध्य में है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बात भी उन्होंने बाद में बताई कि क्या की।
बात कर रहा हूँ, तो मुझको अब नहीं पता है कि मेरा शरीर क्या कर रहा है, यह मुझको नहीं पता। मेरा मन अब जाके ठहर गया वहाँ। अब शरीर है, सांस चल रही है, शरीर जीवित है, लेकिन मन नहीं है शरीर के साथ। मन कहाँ है? शिव के सानिध्य में। तो उन्होंने कहा कि शिव के सानिध्य में मेरा मन जब ठहर गया तो मुझको अपने शरीर का सुध बुध नहीं रहा। जब अनु बाबू ने हाथ में थाली पकड़ी तो झटका लगा, मुझको लगा जैसे करंट जैसा कुछ लगा। तो मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि मैं थाली लेकर खड़ा हूं। और उन्होंने अपनी इस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त किया कि मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। यानी अब आप मिल गए, जिसको लोग कहते हैं शिव में विलीन हो जाना, शिव में ही मिल जाना। यानी ये बात, ये पंक्ति जो उन्होंने कही, इसकी व्याख्या है ये। ऐसा नहीं है कि मन को इस तरह ले जाने की विधा आपको नहीं मालूम, आपको हमको भी मालूम है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, शायद अभी आपको याद नहीं है, लेकिन मैं अभी जब कहूँ तो आपको याद हो जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा जरूर। ये अलग बात है कि शिव के लिए नहीं हुआ होगा। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में कि अचानक कोई खबर आई, कोई आपका अत्यंत प्रिय व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, या हॉस्पिटल में है, या आ रहा है, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। अत्यंत प्रिय यानी दिल के करीब कोई है और आपको अब आपका मन उसी की याद में है। चूल्हा जलाया है आपने, चूल्हा आपका शरीर जला रहा है, मैं चूल्हा को जलाए, तावा चढ़ाए हैं, रोटी बेल रहे हैं और रोटी रखनी है तावा पे और रख दिया है आपने हाथ, याद ही नहीं। हाथ जला है तो आप हाथ को पीछे खींच के कहते हैं अरे ये क्या हुआ? नहीं, बैठे हैं दुकान पे, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, ध्यान मेरा उस आदमी पे है। कुछ न कुछ ऐसा हो गया है, हो सकता है किसी ने बहुत गहरी बात कह दी है, मन में चोट लग गई है, अब दिन रात मन में वही व्यथा चल रही है, वही पीड़ा चल रही है, तो अब दिन रात ध्यान में वही व्यक्ति है, प्रेम में भी है और पीड़ा में भी है। अब वही उसी की बात याद आ रही है। घर में सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू ही गिर रहे हैं, क्योंकि आपके मन से वो पीड़ा जा ही नहीं रही है, वो व्यथा नहीं जा रही है, ध्यान उसी पे है। बेटा कह रहा है माँ रोटी दो ना, उधर से दो ना, और आप पानी बढ़ा देते हैं। वो कहता माँ क्या कर रही हो, रोटी मांग रहे हैं, तो आप अकबका के कहते हैं अच्छा रोटी, हाँ हाँ दे रहे। पिताजी चलिए ना, चलना है वहाँ, और पिताजी स्कूटर बढ़ा के चले गए हैं और आगे बेटा चिल्लाता है पीछे से पिताजी स्कूल यहीं पे था, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उसके पिता का मन अभी कहाँ जाके ठहर गया है, उसको नहीं पता। हमारे आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जरूर, कभी न कभी, जब आपका मन भी आपके शरीर से हट के कहीं तो किसी के ध्यान में टिक गया होगा। अब मेरी जिज्ञासा है कि क्या आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है? हुआ है आप लोग के साथ ऐसा? हुआ है। हाथ मेरा भी उठना चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। मन जब, अब देखिए नमन करने की प्रक्रिया ऐसी ही है,
महादेव का सानिध्य जब मिल जाएगा तो जिस व्यक्ति का मन महादेव के सानिध्य में है वो तो अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध भी खो बैठता है, तो दूसरों का शुद्ध बुद्ध लेने का समय कब आ गया आपको? नहीं, लेकिन आपको समय है, बहुत समय है। आज महादेव की दया से इस जगत में हम और आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग महादेव को अपना गुरु बना के चल रहे हैं। ये आनंद, ये आह्लाद, ये शिव गुरु की शिष्यता जो हमारे जीवन में आई है, हमारे दिल में आई है, ये पहले तो नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। ये निधि जो मिली है हमको, जब भी हम दुनिया को देखते हैं, जैसा अभी भाई सतीश जी जब अपने जीवन की अनुभूति बता रहे थे, कितनी सही पंक्ति है कि दुनिया में इतना गम है। ये दुनिया जो है, जब दुनिया में आप निकलिएगा ना, तब आपको लगेगा कि हम सोचते हैं अपने घर में बैठे बैठे हम ही बहुत दुखी हैं। 4 आदमी आपको कह दिया कुछ तो आप दिल्ली के इस कोना से उस कोना में जाके 10 आदमी के सामने इस बात को कहने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, घर में बंद हो जाते हैं, अब तो चर्चा में जाएंगे ही नहीं। व्यक्ति भारी हो गया, महादेव हल्के हो गए। लेकिन आपने सोचा है कि जो सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है उसके लिए भी किसने क्या क्या बोला है? तो मेरा मन किसके सानिध्य में है? जो हम आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे हमेशा, क्योंकि मन ये सानिध्य प्राप्त कर चुका है अपने साहब का, अपने दीदी का, और उन्होंने मेरा सानिध्य करवाया है महादेव से, आपका भी करवाया है। उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, उन्होंने सबके मन का सानिध्य करवाया है। महादेव को भूलकर व्यक्ति की बात करने लगे, महादेव की बात करना भूलकर दूसरों की बात करने लगे। इतना समय है हम लोग के पास इस जीवन में। अभी पिछले 2 दिनों के अंदर में साहब के शिवलीन होने के बाद 2005 में जब प्रारंभिक अवस्था में माँ नीलम आनंद जी शिवलीन हुई दिल्ली के इसी एम्स में, और ये खबर जब गई, कहते हैं कि हादसों की बारिश है, हादसों की बारिश हो रही है, और महादेव की दया उस बारिश में भी जैसे छाता लेकर खड़े, हादसों की ही बारिश हो रही है। लगातार शरीर में साथ ले रहे हैं, शरीर छूट रहा है। साहब श्री का भी, कितने गुरु भाई गुरु बहनों का भी, हमारे आपके बीच अभी अभी आंखों के सामने जो थे, अचानक खबर आती है, हम जा भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, कहते हैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते। और फिर भी ये देखते हैं कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। महादेव की इस दुनिया में लोगों के जीवन के दुख को जब देखिएगा, आपको अपना दुख देखने का समय नहीं है, गम देखने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है। ये जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद पड़ेगा और घुल जाना है। मौत की एक बूंद पड़ी और जीवन खत्म। तब तो इतना अहंकार है, इतनी नफरत है। क्यों इतनी नफरत है? क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? आपने क्या बिगाड़ा मेरा? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? सबने तो शिव की बात की, सबने तो साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया। और इससे तो कहते हैं ज्ञान की धाराओं का जब संगम होगा, ज्ञान की धारा किसी के भी हृदय से फूटे, आपके हृदय से, साहब के, मेरे, उनके, इनके, ज्ञान की धारा जो विशुद्ध प्रेम की है, ईश्वर की है,
उसका मिलन जब होगा तो वो तो उसमें तो मिलन होता है, उसमें संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तो नफरत में होता है, प्रेम में संघर्ष कैसे हो सकता है? यानी हमने कहीं ना कहीं भूल की है, हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। थोड़ा अकेले अपने साथ बैठिए। हर गुरु भाई गुरु बहन के लिए कहते हैं, अपने लिए भी ये कहते हैं, अकेले बैठिए और सोचिए, अपने जीवन को देखिए। जिस तरह उस दिन आरा के शमशान में बैठकर, गांगी शमशान में बैठकर हमारे साहब श्री ने अपने जीवन के पिछले 14 वर्ष को देखा था और उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं है, हाथ खाली के खाली हैं, और उन्होंने अंतिम शरण ली थी शिव की। हम आप जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, हम भी अपने जीवन के उस समय से लेकर जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस दिन से लेकर आज तक के जीवन को अपने देखें और ये सोचें, क्या पाया, क्या खोया, पाया क्या है ये सोचिएगा। और अगर नहीं पाए हैं तो पाने की कोशिश करिए। खोने के लिए कुछ भी पास में नहीं है। खोने के लिए तो दुनिया में खोना ही खोना है, पाना कुछ नहीं है। एकमात्र महादेव को पाकर ही हमारा मन सुख का अनुभव कर सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है। उनको पाने की कोशिश करिए। कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं। क्या साहब को सारे लोग पसंद करते थे? क्या महादेव को पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं? क्या आपको, हमको, किसी को भी सारे लोग पसंद करते हैं? ऐसा नहीं होता। तो पसंद करिए या ना करिए किसी को, लेकिन कम से कम नफरत तो मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने नफरत दी तो जो जिसको दे रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका मन ही घायल होगा। क्योंकि नफरत पहले आपके मन में ही पैदा होती है। वो दूसरा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आपके मन में ही वो नफरत पैदा होती है, आपके मुख से ही वो नफरत निकलती है और आपके कान ही उस नफरत को सुनते हैं। साहब ने ये नहीं कहा। साहब ने कहा किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहना, लेकिन बात महादेव की करना, बात महादेव की सुनना और महादेव को ही अपने मन में रखना। उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं। आज या कल, चाहे जब हो, चलना तो सबको एक साथ ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लोग इस बात को समझ लें उतना अच्छा है। और किसी के मन में अगर ये लगता है कि हाँ उसको तकलीफ हुई है किसी से, तो हम तो क्षमा ही मांग सकते हैं। हम आप एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी भूल छोटी सी है, आपकी भूल छोटी सी है। लेकिन अगर महादेव के काम में कोई बड़ी भूल हो गई तो क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, वो महादेव भी जिसको क्षमा न कर सके, ऐसी भूल ना हो जाए। आइए, जो महादेव की दया से अभिव्यक्ति की जो धारा है, उस धारा में, महादेव की धारा में ही हम चले। अनुरोध करते हैं मन संचालक जी से कि अगर कोई जिज्ञासा है तो वो रखें। अच्छा, गौरी जी हैं आज। ठीक। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, कैसे? हमें कृपया समझाएं। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति जितनी बार पढ़िए, पूरी किताब जितनी बार पढ़िए, लगता है उतनी बार कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ नई बात। जैसे प्याज का छिलका एक छिलिए नीचे और है, और छिलिए और है। यानी अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को साहब श्री ने कितने सरल शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के सर्वोत्तम पक्ष को गुरु शिव उजागर करते हैं। और जीव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है?
एक विद्यार्थी का सबसे सुंदर पक्ष क्या है, ये उसका गुरु बता पाता है। जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा जब पढ़ता है तो सारे विषय उसको पढ़ने पड़ते हैं। जो मास्टर उसको पढ़ाने आते हैं, कुछ दिन के बाद वो आपको कहते हैं कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है। क्या कहते होंगे कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है, उसको विज्ञान पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए। कोई कहता है कि आपका बच्चा चित्र बहुत अच्छा बनाता है, उसको चित्रकारी में ही पढ़ाई करवा दीजिए। यानी शैक्षणिक गुरु भी अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को जानते हैं कि इस व्यक्ति का सबसे सुंदर ज्ञान इसके अंदर क्या चीज का है, तो वो उसी का परिमार्जन कर देते हैं। यानी परिमार्जन मतलब वो चीज है उसके पास, उसी को और हवा दे देते हैं। जैसे आग है, एक हवा दी जाती है बुझाने के लिए, और हवा ही है, हवा ही दी जाती है आग को बढ़ाने के लिए। तो महादेव जब गुरु होते हैं तो हमारे कर्म फल जो भी हैं, स्वकर्म या हमारे प्रारब्ध कर्म, जो भी कर्म हो, अच्छे कर्मों को वो हवा दे देते हैं। और होता क्या है कि शैक्षणिक गुरु जिस तरह अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, जगत गुरु शिव भी अपने शिष्यों के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। कहाँ जगत के लोग देखते हैं उस पक्ष को, वो पक्ष क्या है? हमारे आपके अंदर प्रेम है, घृणा है, करुणा है, वैमनस्य है, सारी चीजें हैं। लेकिन महादेव के सानिध्य में हमारा मन का सबसे सुंदर पक्ष वो उजागर होता है, शिव हो जाना, शिव जैसा हो जाना। शिव क्या है? ईश्वर के रूप में वो करुणावतारम है। करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। यानी वो शिव करुणावतारम है। करुणा कण कण में है उनकी, और करुणा का ही एक भाग है दया। करुणा का भाग है दया, यानी करुणा जो सब पे एक समान है। दया सिर्फ शिष्यों पे होती है, यानी शिष्य पे ही कर सकेंगे वो, लेकिन करुणा तो हर जीव पे होती है। तो शिव पे दया, शिव की दया से जीव शिव होता है, यही उसका सर्वोत्तम पक्ष है। और जब वो शिव होता है, शिव जैसा होता है, तो उसके अंदर दबा हुआ वो भाव जो करुणा से भरा है, सबके लिए उजागर होता है। तब वह दूसरे के दुख को महसूस करता है। किसी के कष्ट को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू हैं। कोई भूखा है तो उससे खाया नहीं जाता, वो अपनी थाली बढ़ा देता है। कोई ठंड में कांप रहा है तो वो अपनी चादर उतारकर उसको बढ़ा देता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो सिर्फ अपने लिए सोचता था, अब स्वार्थ के तटबंधों को तोड़कर सर्वमय हो गया, सर्वहित का सोचने लगा, सबके लिए सोचने लगा। यहाँ कौन पराया है? यहाँ कोई पराया नहीं, इसलिए वो अब सबके लिए सोचता है, सबका अच्छा और शुभ सोचता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाए। जोर से बोलिए। जिज्ञासा आपने सुनी। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाएं। वाणी यानी बोली, जो आपकी आवाज निकल रही है, शब्द, उस शब्द में क्या निकल रहा है, और मौन व्याख्यान की सीमा, पहले हम इसको समझ लें। वाणी और शब्द जो है एक सीमा तक वो बहुत ज्यादा काम करता है,
इतना काम करता है कि शब्द के लिए कहा जाता है कि शब्दन मार जगाए दिजोरे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दिजोरे। शब्द की मार से गुरु उठा देते हैं। जागा जागा महादेव, ये कहना ही, देखिए आपके हाथों को उसने उठा दिया। शब्द, इस शब्द में ताकत है। वाणी जो बोल रहा है, मौन कोई है उसमें, लेकिन एक सीमा तक। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। एक शब्द औषधि का काम भी करता है और एक शब्द तीर की तरह आपके सीने में भी लगता है। अल्लाह का सातिर है, शब्द है ये, लेकिन उसके इस शब्द को सुन के आपको चोट लगती है और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चोट दिल में लगी है। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होए, चोट दिल में लगती है। यानी वाणी, शब्द और मौन, चुप भी कोई है अगर, लेकिन आपके तरफ देख कैसे रहा है इस पे भी असर होता है। मौन है लेकिन कोई मौन होकर भी आपके तरफ बहुत स्नेह से देख रहा है तो आप मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। और कोई आपकी तिरछी नज़र से देख रहा है, यानी गुस्से में, घृणा में, तो आप व्यथित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। महादेव जब गुरु होते हैं तो क्या होता है? महादेव जब गुरु होते हैं तो शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि वाणी, शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे, इस सारी सीमा खत्म हो जाती है। नीचे ही शिष्यात्मा की परमात्मा से अनविति, यानी मिलन, मिलना सुनिश्चित करते हैं महादेव। एक बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, उस मतलब यहाँ के स्थान पे वो उदाहरण बड़ा सटीक है कि एक बच्चा, अभी हम लोग जयपुर के रास्ते में बात भी कर रहे थे ये, कि देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। कौन बात आपके मन में क्या समझा दे। लिखा था एक बच्चा समंदर के किनारे खेल रहा है और समंदर के किनारे खेलते खेलते बालू से उसने अपना घर बनाया, उसमें चीजें सजाई। समंदर की लहर आई और उसके घर को, जो घर उसने बनाया था, घर को बहाकर ले गई। तो उस बच्चे ने उसके किनारे में लिखा, बालू पे उंगली से लिखा कि समंदर चोर है, उसने मेरे घर को चुरा लिया। एक व्यक्ति आया उधर से, समंदर के किनारे चलते चलते उसने देखा कि रत्न पड़ा हुआ है, चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, तो ये क्या है? उठाता है तो देखता है कि रत्न है। उसने बालू पे लिखा कि समंदर दानी है, बहुत करुणा है इसके अंदर, इसने दान किया, मुझको रत्न दे दिया। यानी जो जैसा आया उसने जैसा वहाँ महसूस किया वहाँ लिख दिया। अब अगर समंदर गहरा है, अथाह है, था नहीं है उसका, अथाह है, समंदर अपनी लहरों को अगर ये सोच के रोक ले कि अरे उसने मुझको चोर कह दिया, अपने लहर को बढ़ा ले ये सोच की कि अरे उसने मुझको दानी कहा, लेकिन समंदर ऐसा कुछ नहीं करता। समंदर की लहरें आती हैं और जिसने उसको चोर कहा, जिसने उसको दानी कहा, जिसने उसको अच्छा कहा, जिसने उसको बुरा कहा, सबको एक साथ बहाकर फिर से अपने साथ लेकर चली जाती है। समंदर अपने बहने को नहीं रोकता।
वो अनवरत उसी तरह से बहता चला जाता है। महादेव की बात करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसको क्या कहती है, उसको फर्क इससे पड़ता है कि मेरे महादेव मुझको क्या कहते हैं, मेरे साहब दीदी मुझको क्या कहते हैं, क्या उनकी नज़र में मैंने सही काम किया है। और आपका मन ये बता देता है। किसी को तकलीफ देकर आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन किसी को खुशी दे देकर आप खुशी से रह सकते हैं। कोई रास्ते पे खड़ा है, उस पार जाना चाहता है, आप गए हैं और आपने कहा बाबा आइए आपको पार करा देते हैं, पार करा दिया आपने। अब बताइए पूरे दिन आपका मन खुश है या दुखी है? आपने बस इतना ही किया है, किसी की इतनी सी मदद की है। मदद यानी दूसरे को कुछ सुख पहुंचाया है, किसी भूखे को खिला दिया है, कुछ सुख पहुंचाया है। आपकी बोली से भी बहुत लोग सुख पहुंचाते हैं। बोली से मोहिनी होती है किसी किसी की बोली में, वो बोली से ही आपको खुश कर लेगा। आपको किसी ने सुख पहुंचाया है, आपने किसी को सुख पहुंचाया है, तो आपका मन पूरे दिन आनंदित है, जबकि दोबारा उस आदमी से आप मिलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि आपने दूसरों के हित के लिए कुछ किया है, दूसरे के सुख के लिए कुछ किया है, तो सुख उसको देने चले थे ना। आपका मन दुगुना सुख कैसे महसूस कर रहा है। और किसी को बगल में गए हैं आप, 10 बात आपने चिल्ला के कही है, 2-4 गाली भी देती है, वो तो रो ही रहा है, क्योंकि आप तो गाली दे के आ गए, वो रो रहा है। लेकिन क्या जो गाली देकर आया है वो खुश हो गया है? नहीं। उसने जितनी पीड़ा दूसरे को दी, उससे 5 गुना पीड़ा उसके मन को झेलना पड़ रहा है। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव से बनाओगे तो खुद बनोगे, दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करोगे तो खुद शिव के पास पहुंचोगे। देखिए यही विज्ञान वहां भी काम कर रहा है कि दूसरे को पहुंचाइए ताकि खुद पहुंच सकिए, दूसरों को शिव की बात याद दिलाइए ताकि आपके मन को भी शिव याद आए। बाकी जगत में जीने के लिए तो हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए आप भी कुछ काम करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए हम भी कुछ काम करते हैं। लेकिन महादेव की बात करना किसी भी शिव शिष्य के लिए पेशा नहीं है, ये उसका व्यापार नहीं है, ये उसका बिजनेस नहीं है, ये उसका जीवन है। जीवन को चलाने के लिए व्यापार करता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए महादेव से प्यार करता है और कुछ नहीं करता वो। हो गया बेटा? और है, जोर से बोलिएगा। शिव चर्चा 2 धारी तलवार है, कैसे? कृपया समझाएं। अभी अभी जो बात मैंने कही कि दीजिएगा दूसरों को चलेगा आप पे भी, जो चीज़ दीजिएगा दूसरे को वो मिलेगा आपको भी। तो शिव था ना, शिव चर्चा, हाँ शिव चर्चा 2 धारी तलवार है। ये पंक्ति आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब प्रसिद्ध हो गई है। इस पंक्ति की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी शब्द को समझने के लिए पहले उसके बारे में समझना होगा जिसने ये बात कही है, क्योंकि पंक्ति जिनकी है उनके भाव से ना देखना होगा उन्होंने किस भाव से कही ये बात, नहीं, उन्होंने किस भाव से कहा है। एक बार साहब ने कहा कि गाड़ियां आ रही थी और जो गाड़ी की देखभाल यातायात देख रहा था उसको कहा गया, मतलब कहानी ये अकबर बिरबल की है, सच्चाई ये है, ये अकबर बिरबल की कहानी है। और साहब ने एक दिन जब हम लोग बैठे थे तो इस बात को कहा था, बाद में शिव चर्चाओं में भी कभी कभी कहा उन्होंने
उसमें बीरबल ने यातायात जो चल रहा था वहाँ लोगों को कहा कि गाड़ी जो आएगी उसको रोकना मत, जाने देना। पंक्ति आपने सुन ली, रोकना मत, जाने देना। बीरबल ने कहा कि रोकना मत, जाने देना। जो यातायात देख रहा था उस तक पहुंचते पहुंचते ये पंक्ति, कॉमा फुल स्टॉप का कितना महत्व होता है, ये पंक्ति बदल गई। उस तक पहुंचते पहुंचते पंक्ति पहुंचाने वाले ने कहा कि बीरबल जी ने कहा है कि रोको मत, जाने देना। वाक्य वही है, रोको मत, जाने देना। वाक्य तो वही है, खाली कॉमा बदल गया। रोको मत, जाने देना। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? वही कुछ हो गया है। सारे लोग तो नहीं, क्योंकि साहब ने कहा मेरी बातों को समझने के लिए दिल से पढ़ोगे तो समझ जाओगे और दिमाग से तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो जो भी बात साहब ने कही है, लिखी है, उसको दिल से ही पढ़ना होगा, दिल से ही सुनना होगा और उनके नज़र से देखना होगा कि उन्होंने क्या कहा। शिव चर्चा दो धारी तलवार है, ये बात उन्होंने कही। यानी शिव की चर्चा में स्वयं जो शिव की चर्चा कर रहा है वो भी है और समूह जो शिव की चर्चा सुन रहा है वो भी है। शिव की चर्चा शिव के शिष्य सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि स्वयं का मन भी और समूह का मन भी, दोनों का मन शिव भाव से आप्लावित हो जाए, शिव भाव से भर जाए। मेरा मन अगर नहीं भरा तो आपका कैसे भरेगा? आपका मन नहीं भरा यानी मैंने दिमाग से शिव चर्चा की है, दिल से नहीं की है। यानी शिव चर्चा दो धारी तलवार है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ काटती है, दोनों तरफ असर डालती है, स्वयं को भी, बोलने वाले को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को एक साथ शिव भाव से भरती है। तभी शिव की चर्चा का उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो साहब की बातों को पढ़िए, सुनिए और लोगों को बताइए, लेकिन उसके अनुसार जिसने ये बात कही है। कभी भी आपने सुना होगा कि अनुशासन की बात जब होती है, हम कहते हैं कि मेरा मन है, हम शिव चर्चा में ऐसा करेंगे, मेरा मन, हम इन लोगों को जोड़े हैं, मेरा मन है कि यहाँ शिव चर्चा कैसे होगी, मेरा मन कौन आएगा, मेरा मन कौन नहीं आएगा, जैसी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। और शिव चर्चा में जैसा अक्सर जिज्ञासा भी आती रहती है कि कभी कोई जगह पे नाच होने लगा है, कहीं सिर्फ भजन होता है या कहीं और भी तरह की चीज़ें होने लगती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। इसको समझना होगा कि जिस भी काम को हम अपने जीवन में करते हैं वहाँ हम ये दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने अनुसार करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे ही उस कंपनी के दरवाजे के अंदर जाते हैं आप, अब वो कंपनी जो कहती है आप उसी के अनुसार पूरा दिन बिताते हैं कि नहीं? क्यों? आपको पान खाना पसंद है, आपको हो सकता है और भी कुछ करना पसंद होगा, लेकिन वहाँ आप ऐसा नहीं करते क्योंकि कंपनी का अनुशासन ये कहता है कि आपको ये चीज़ें नॉट अलाउड नहीं है, मतलब ये निषेध है, निषेध यानी ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। उस कंपनी के पूरे परिसर में आप ये काम नहीं करते। शरीर बीमार हो गया है, डॉक्टर से दिखाने गए हैं, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, बाहर बोर्ड पे लगा है शोरगुल ना करें, कृपया अपना मोबाइल ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें। अब आप बताइए, आप ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं हाँ करते हैं। यानी हर जगह अनुशासन में रहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है,
किसी भी जगह जाइए, उस जगह के अनुशासन में हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव की चर्चा में स्व अनुशासन में रहने में दिक्कत है। और किसके अनुसार? शिष्य वही जो सीखना चाहे, शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करता हो। गुरु की दया तो वैसे ही मिलती है। शिष्य वही जो, शिष्य शब्द ही बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन, यानी जिसमें गुरु का अनुशासन चलता है। अब महादेव गुरु हैं और शिव चर्चा हम कहीं भी दुनिया में अगर करेंगे तो महादेव की परिधि में रह के ही करेंगे ना। तो महादेव की परिधि में रहने वाले लोग मेरे महादेव को क्या पसंद है, महादेव ने क्या चाहा है, ये सोच कर करेंगे, तब ना शिव की चर्चा की सार्थकता होगी।